मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारी भर्तियां हो रही हैं उन भर्ती में एक नियम है जो अभ्यर्थियों का सिरदर्द बना हुआ है। इस नियम का नाम है 87-13% फॉर्मूला, जिसे मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी ने 29 सितंबर 2022 को जारी किया था। और अब इसी के तहत एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है वो सही है, और इसकी वजह बना है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। क्योंकि 87-13% फॉर्मूले के तहत एमपीपीएससी उम्मीदवारों से एक शपथ पत्र भरवा रहा है, जिसे लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए नासूर बन चुके 87-13% फॉर्मूले के बहाने अभ्यर्थियों से शपथ पत्र भरवाया जा रहा है, जो एमपीपीएससी भरवा रहा है। इसे नियमों के खिलाफ बताया गया और अब हाईकोर्ट में जो याचिका दायर हुई, इसके बाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। बता दें कि ये याचिका एडीपीओ यानी कि सहायक जिला लोक अभियोजक परीक्षा 2024 के उम्मीदवारों ने लगाई है। जो इनके अधिवक्ता है शिवम गौतम, उन्होंने ये तर्क रखा है कि जीएडी के सर्कुलर जो कि 29/9/2022 को जारी किया गया था, इसके पॉइंट नंबर 3 में यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रोविजनल 13% रिजल्ट में सिलेक्ट उम्मीदवार हर लेवल पर इसी प्रोविजनल कैटेगरी में ही शामिल होंगे। न्यायालय के अंतिम आदेश आने के बाद वो अपने संबंधित वर्ग ओबीसी या फिर अनारक्षित में रोके गए 13% पद के विरुद्ध ही सिलेक्ट होंगे। यानी वो पहले ही घोषित हो चुके 87% मूल रिजल्ट के पद के लिए कोई दावा नहीं करेंगे। उधर पीएससी जो शपथ पत्र ले रहा है, इसमें पैराग्राफ 3 में लिखा है कि मैं यानी कि अभ्यर्थी ये अभिवचन देता हूं कि 87% से 13% या फिर प्रोविजनल रिजल्ट 13% से मुख्य भाग 87% में परिवर्तन यानी कि इंटरचेंज के लिए दावा आपत्ति पेश नहीं करूंगा। अब याचिका किस आधार पर लगी है ये जानिए। तो अधिवक्ता ने बताया कि जीएडी का सर्कुलर सिर्फ 13% प्रोविजनल रिजल्ट वालों को बांधता है, ना कि 87 वालों को। वो 87% को लेकर कोई क्लेम नहीं करेगा, लेकिन जो पीएससी का शपथ पत्र है वो इससे परे है। इसमें 87% वालों को भी 13% में इंटरचेंज करने पर रोक लगाई गई है। यानी 87% में रहने वाला उम्मीदवार हो या फिर 13% में रहने वाला उम्मीदवार, वो कैटेगरी में इंटरचेंज नहीं करेगा। इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लागू मेरिट व्यवस्था का उल्लंघन माना गया है। इसमें कहा गया है कि 87% में आने पर भी अगर पद नहीं मिलता तो वो 13% में रखे गए पदों में से पद पाने के लिए मेरिट के आधार पर योग्य होता है। वो पद तो अभ्यर्थी को मिलना चाहिए, यानी उसे इंटरचेंज की सुविधा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन पीएससी के शपथ पत्र में जीएडी के फॉर्मूले को गलत लागू किया गया है और साथ ही मेरिट को भी रोका जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट में उदाहरण भी दिया गया। अपने उदाहरण में उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए डिप्टी कलेक्टर की 10 पोस्ट हैं और 87-13% फॉर्मूले के तहत 7 पोस्ट मूल रिजल्ट में और 3 पोस्ट 13% में है। प्री के नंबर के आधार पर तो उम्मीदवार की छटनी 87-13% में हो गई, जो मेरिट से बनी है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट मेंस और इंटरव्यू के नंबरों से बनती है। इसमें उम्मीदवार का तर्क है कि अगर किसी उम्मीदवार के नंबर ज़्यादा हैं और वो टॉप 8 में है तो उसे 87% कैटेगरी में होने पर भी डिप्टी कलेक्टर का पद नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां 7 ही सीट हैं और 3 सीट तो 13% में आरक्षित की गई हैं। लेकिन मेरिट के आधार पर उसका अधिकार डिप्टी कलेक्टर पद का बनता है, पर पीएससी का शपथ पत्र ऐसा करने से उसे रोक रहा है। जबकि जीएडी के सर्कुलर में सिर्फ 13% वालों को बाध्य किया गया है कि वो 87% के लिए क्लेम नहीं करेंगे। अब याचिका में पीएससी की शर्त को रद्द कर 87% वालों को 13% के पद मेरिट से लेने देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि पीएससी का शपथ पत्र निरस्त किया जाना चाहिए। कायदे से नियम बनाने का अधिकार जीएडी का है, लेकिन पीएससी ने इसकी गलत व्याख्या करते हुए गलत शपथ पत्र बनाया है, जो मेरिट को रोक रहा है। और अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में आगे इस मामले पर क्या होता है और क्या ये जो नियम और जो ये शपथ पत्र पीएससी भरवा रहा है ये रद्द होता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ, और 10 सूत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अपडेट सबसे पहले हम ही आप तक लेकर के आएंगे। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।